आपको तुरंत का तो प्लेजर दे सकती हैं, फ्यूचर का प्लेजर वो आदत देगी जिसको आपने जानबूझकर अपनाया है, डेवलप किया है। कुछ बुरी आदतें होती हैं, बुरी आदतें। लेट उठना बुरी आदत नहीं है, किसी के लिए अच्छी है, लेकिन आदतें बुरी कौन सी हुई जो आपको आपके टारगेट से दूर लेके जाती है। आपने कोई गोल सेट किया, आपने रॉयल्टी पे जाना है, और एक आदत जो रॉयल्टी तक जाने नहीं दे रही, रॉयल्टी तक जाने में आपकी बाधा बन रही है। अगर आप 2 घंटे लेट उठेंगे तो 2 घंटे काम कम होगा, तो रॉयल्टी से दूर रखती है। वो हुई बुरी आदत। आप प्लान नहीं दिखाते, झिझक है आपके अंदर, वो आपकी बुरी आदत कहलाएगी। प्लान नहीं दिखाएंगे तो लोग जुड़ेंगे कैसे, और लोग जुड़ेंगे नहीं तो आप रॉयल्टी तक आओगे कैसे। आप रिटेल नहीं कर पाते, शर्म आती है, लोगों की रिजेक्शन से डर लगता है, वो आपकी आदत में कन्वर्ट हो गया, और वो डर आपकी आदत बन गया, और वो आदत बुरी आदत कहलाएगी क्योंकि आपके गोल से दूर लेके जाती है। कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है, प्लान दिखाना अच्छी आदत है, किताब पढ़ना अच्छी आदत है, अपलाइन का रिगार्ड करना बहुत अच्छी आदत है। ये आदतें ही आपका निर्माण करेंगी, और इन आदतों के तहत आप चलेंगे तो यकीन मानिए सक्सेस कहलाएंगे, सक्सेसफुल पर्सन कहलाएंगे। आदतें 2 तरह की होती हैं, एक फिजिकल हैबिट और एक मेंटल हैबिट। फिजिकल हैबिट में क्या आता है? एक्सरसाइज, और क्या आता है? वॉकिंग, डांसिंग, गेम, जिम, रनिंग। ये जितने भी आदतें हैं ये सारी फिजिकल हैबिट कहलाती हैं, जिसमें शरीर इन्वॉल्व रहता है, शरीर की मसल्स इन्वॉल्व रहती हैं, वो आदतें आपकी फिजिकल हैबिट कहलाती हैं। और दूसरी है ओवर थिंकिंग। ये दिमाग से, दिल से जुड़ी हुई आदतें होती हैं, जिनमें दिमाग इन्वॉल्व रहता है, दिल इन्वॉल्व रहता है, भावनाएं इन्वॉल्व रहती है। ओवर थिंकिंग, सदा सारा दिन सोचते रहना, एक के बाद एक विचार, एक के बाद एक विचार, ये आदत बन गई आपकी, और वो मेंटल हैबिट कहलाती है। प्रोक्रास्टिनेशन, आज ये करना था कल करेंगे, टाल मटोल की आदत। प्रोक्रास्टिनेशन, टाल मटोल, जो काम आज करना था उसको कल पर छोड़ देना, कल हुआ फिर परसों पे छोड़ देना, परसों हुआ फिर तरसों पर छोड़ देना, ये आदत में बन गया आपकी प्रोक्रास्टिनेशन। मैं सितंबर में रॉयल्टी च्योर बनूंगा, टारगेट लिया, थोड़ा सा चला, हौसला टूटा, छोड़ दिया। अगली बार फिर टारगेट लिया, मार्च में करेंगे, फिर मार्च का लिया, अप्रैल में करेंगे, वो प्रोक्रास्टिनेशन आपकी आदत में आ गया। नेगेटिव थिंकिंग, हमेशा नेगेटिव सोचना, हमेशा नेगेटिव सोचना। कोई भी अच्छी बात नजर आए उसको नेगेटिव नजरिए से ले लेना। आप इस हॉल में नजर मारेंगे, अगर मैं बोलूं कि ब्लैक कलर कहां है, आप नजर दौड़ाइए ब्लैक कलर कहां दिखाई देता है, आपकी नजरें ब्लैक कलर को ढूंढेंगी। जबकि इस हॉल में येलो कलर भी है, व्हाइट भी है, तो रेड भी है, लेकिन ढूंढेंगी किसको? क्योंकि नजरिया ब्लैक कलर को ढूंढ रहा है। जिन लोगों को नेगेटिव सोचने की आदत हो गई वो हमेशा नेगेटिविटी ही ढूंढेंगे, हर चीज में नेगेटिविटी। ब्लेमिंग अदर्स, दूसरे लोगों को दोष देना, ये आदत है, मेंटल हैबिट है, आदत है, ये स्वभाव नहीं है, बदली जा सकती है ये आदतें। और आप जब भी दूसरे को दोष देंगे आपका दिमाग रास्ते खोजना बंद कर देगा। समझो आपने कोई एक काम किया और वो हुआ नहीं, ना होने का कारण दूसरे को दोष दे दिया, तो करने के कारण कभी भी आपका दिमाग आपको नहीं देगा। आपका ब्रेन आपको उस काम को मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता तब देगा जब खुद को ब्लेम करेंगे, मेरी वजह से नहीं हो पाया, मेरी क्या गलती रही। कंप्लेनिंग, शिकायती मोड, हमेशा शिकायत, हमेशा शिकायत, खाने में शिकायत, बीवी में शिकायत, कपड़ों में शिकायत,
अपलाइन में शिकायत, डाउनलाइन में शिकायत, ये आदत बन गई आपकी, मेंटल हैबिट। टेलिंग लाई, बात बात पर झूठ बोलना, जरूरत नहीं है फिर भी झूठ बोल रहे हो। सर बस में ले आया 5 मिनट में, पता है कि 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन बोल क्या रहे हैं 5 मिनट में आया। वो आपकी आदत बन गई झूठ बोलना। ये सारी मेंटल हैबिट होती है। बल्फिंग, बड़ी बड़ी फेंकना। सर देखना इस बार तो कमाल कर देंगे। क्या कमाल कर दोगे? सर एमराल्ड पक्का रॉयल्टी पे है, अभी मालूम भी नहीं है कि टेक्निकल कैसे आएगा, लेकिन एमराल्ड का बल्फ मार रहा है। सर इस बार देखना मेरी टीम में 100 डायमंड क्लब होंगे। खुद का होता नहीं है, वो बल्फ मास्टर कहलाता, बल्फिंग। ये बल्फ करने वाले लोग हैबिट के शिकार हैं। और ओवर कमिटमेंट, बहुत बड़ी बोल देना, सर आपकी डाउनलाइन में 3.5 तो पक्का आ जाएगा। जरूरत नहीं है। आपने किसी को बैसाखी पकड़ा दी ये बोल के 3.5 पक्का आ जाएगा, जरूरत नहीं है। बोलिए सर मिलके इस बार इधर 3.5 पक्का कर देंगे और उधर भी 1.15 पक्का कर देंगे, रॉयल्टी करवा के रहेंगे आपकी। ये होना चाहिए कमिटमेंट। ओवर कमिटमेंट, स्टीलिंग, चोरी की आदतें, छोटी छोटी चोरी, ये आदत है, आपकी जरूरत नहीं होती, लेकिन ये आदत बना ली तो फिर ये लगातार करते हैं आप इस काम को। पिकअप सेंटर वाले थोड़ा थोड़ा पीवी चुरा लेते हैं। किसी का एक न्यूट्रीचार्ज वोमेन का बिल था, वो ना मार के बाकी प्रोडक्ट का बिल कर दिया। कितना फर्क पड़ गया? बन गए करोड़पति। लेकिन ये आदत हो गई, आदत होगी। फिर जहां भी मौका मिलेगा छोटी छोटी चोरियां करने लगेंगे आप। इनसे बचिए मेरे दोस्त। अच्छा, ये सारी की सारी आदतें जितनी भी है ये अनकॉन्शियसली डेवलप होती हैं। कोई भी इंसान जानबूझकर ये आदतें नहीं बनाता। कोई भी जानबूझकर नेगेटिव नहीं होता, जानबूझकर शिकायत नहीं करता, ऑटोमेटिक होता है। क्यों होता है ऐसा? देखेंगे। ये हमारा ब्रेन, ये पावरफुल चीज है। इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली कोई चीज है तो वो है ब्रेन। और परमात्मा ने सारी शक्तियां इस ब्रेन के अंदर डाल के भेजी है और ये बोला है इस ब्रेन को, तू इस इंसान को खुश रखेगा। तेरी एक ही जिम्मेदारी है, तू इस इंसान को खुश रखेगा। वो अलग बात है कि हम जानते ही नहीं है कि ये कुछ भी कर सकता है। ये ब्रेन क्या करता है? इट वांट टू सेव द एनर्जी। ये हमारा ब्रेन एनर्जी को बचा के रखना चाहता है। जो भी हमारे शरीर में एनर्जी है उसका 25% डाटा प्रोसेस करने में, जैसे मेरी आंखें आपको देख रही हैं तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, इस स्लाइड को देख रही हैं, आपके दिमाग की एनर्जी खर्च हो रही है उसमें। और वो ब्रेन हमारा 125 बाइट पर सेकंड की एनर्जी खर्च करता है। और अगर वो ऐसे खर्च करता रहे तो लगभग 25% एनर्जी डाटा प्रोसेस करने में खर्च हो जाएगी। और इसने एनर्जी बचा के रखनी है ताकि ये इंसान कुछ काम कर सके। इसलिए ये आदतें डेवलप करता है। एक काम समझो, आपने पहली बार गाड़ी चलाई, कार में आप पहली बार बैठे, तो पहले 3 पैडल हैं, ब्रेक भी है, क्लच भी है, रेस भी है। अब पैर 2 हैं, कौन सा पैर कहां आएगा? आपका दिमाग एनर्जी खर्च करेगा। एक हाथ है, गियर लीवर पे भी है, स्टीयरिंग पे भी है, हॉर्न पे भी है, तो साइड वाला शीशा, सामने वाला शीशा, इधर वाला शीशा, सारे शरीर की एनर्जी खर्च होती है। लेकिन लगातार आप इस काम को जब दोबारा करते हैं तो ब्रेन बोलता है ये तो मैंने पहले भी किया था। 3 ही पैडल थे, 2 ही पैर थे तेरे पास, पहले भी चलाई थी। तीसरी बार फिर, चौथी बार फिर, 5वीं बार फिर। और जब आप लगातार इस काम को करते हैं तो ये आपकी आदत बन जाती है और फिर आपकी एनर्जी खर्च उसमें नहीं होती। फिर 2 ही पैरों से कब पैर ब्रेक पे आया, कब क्लच पे आया, आपको भी पता नहीं चलता। सेम मेरे दोस्त, गाड़ी चलाना कब सीख गए आपको पता ही नहीं चला, और नेगेटिव सोचना कब सीख गए आपको पता ही नहीं चला। एक बार, पहली बार कोई व्यक्ति नेगेटिव सोचता है, उसके बाद दोबारा सोचता, तिबारा सोचता, फिर सोचता, फिर सोचता, और फिर वो ब्रेन क्या करेगा? ये इसमें खुश है, उसको आदत बना देगा। आदत वो काम है
जिसको आप लगातार 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 तब तक करते हैं जब तक वो ऑटो मोड में नहीं होने लग जाता। जिस दिन वो ऑटोमेटिक होने लग गया वो आपकी आदत बन गया। और आदतों का ही रोल रहता है। अगर ये सारा ब्रेन हमारा ऐसे एनर्जी खर्च कर देगा तो आप एक टाइम पे ज्यादा काम नहीं कर सकते, मल्टीपल टास्क नहीं कर सकते। आप किसी चीज को देख रहे हैं तो फिर सुन नहीं सकते, हाथ हिला नहीं सकते, सारी एनर्जी उसमें खर्च हो जाएगी। इसलिए आपका ब्रेन आदतें बनाता है। और दूसरा कारण है, पहला कारण है आदतें बनती क्यों हैं। पहला कारण था टू सेव द एनर्जी। दूसरा कारण है आदतें ब्रेन बनाता क्यों है। कीप अवे फ्रॉम फर्स्ट लेवल पेन। आपको पहले पेन से दूर रखना, पहले लेवल का पेन दूर रखना इस ब्रेन की मजबूरी है। इसको टास्क दिया है परमात्मा ने, इसको खुश रखना है तूने। तो जहां पर भी पेन दिखेगा ये आपको दूर ले जाएगा, और दूर ले जाएगा तो आदत बना देगा। जहां पेन नहीं है, कहां पेन नहीं होता, समझो आप सुबह उठे 7 बजे और कल से बोल दिया 5 बजे उठना है। अब 5 बजे जब रजाई गर्म है, कंबल गर्म है, उठने में दर्द होगा, पेन होगा, और ये ब्रेन का फंडा वो पेन से दूर लेके जाएगा, तो वो पेन को बर्दाश्त नहीं करने देगा, रजाई में ही घुसाए रखेगा। आप बताओ, रजाई में रह के मजा आता है या उठ के मजा आता है। उठ के नहीं आता, पड़े रहने में मजा आता है। कीप अवे फ्रॉम फर्स्ट लेवल पेन। समझो आप आरसीएम करने लगे, ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी, कोई चीज चपड़ नहीं थी, दुकान से जा रहे थे, घर पे आ रहे थे, मैडम भी खुश थी, बच्चे भी खुश थे। एक आध बार मैडम को 2-4 थप्पड़ मार देते थे पी खा के, डन 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 सब चल रहा था। आरसीएम का पंगा ले लिया। अब जब आरसीएम का पंगा लिया, फर्स्ट लेवल का पेन, घर से दुकान बंद करने के बाद फील्ड में जाना। अब मैडम की चू चू शुरू हो गई। पहले 7 बजे आइटम आ जाता था, अब 10 बजे आता पता नहीं चलता। मैडम शक करने लगी। जैसे ही मैडम शक करेगी इधर पेन चालू हो जाएगा, और दिमाग क्या बोलता है, पेन से दूर लेके जाऊंगा। आप आरसीएम नहीं करेंगे, आपको लगेगा खामखा का पंगा ले लिया। आपने आरसीएम शुरू कर दिया, ठीक ठाक नौकरी चल रही थी, नौकरी के बाद आरसीएम का पंगा ले लिया। और वो तो और जब लोग मना करते लगता किसी ने थप्पड़ मार दिया मुंह पे। पेन होगा, जब लोग रिजेक्ट करेंगे, लोग मना करेंगे, पेन होगा। और जब पेन होगा तो आप दूर जाएंगे, दिमाग दूर ले जाएगा आपको। इसलिए आप आरसीएम नहीं करते, और आप पाएंगे मोर देन 90% लोग आरसीएम छोड़ जाते हैं। क्यों? ब्रेन उनका इजाजत नहीं देता, वो फर्स्ट लेवल के पेन से दूर रखता है। फ्यूचर में क्या मिलेगा वो देखने नहीं देगा। उसका नियम है, पहले ही अगर दर्द है उससे दूर लेके जाओ। जैसे जिम में जाएंगे आप लोग, जिम शुरू में डाटा ये कहता है 1 महीने में जितने बच्चे जिम में जाते हैं, अगले महीने 90% आते ही नहीं है दोबारा। सुबह उठ के जाना, मसल्स पेन करेंगी, दर्द होगा, वो ब्रेन लेने नहीं देगा, आदत बना देगा, दूर जा। इससे बेटर वही आदत थी। जिम ना करना भी आदत है और जिम करना भी आदत है। जिम ना करना अनकॉन्शियसली डेवलप हो गई है, जिम करनी पड़ेगी, कॉन्शियसली करनी पड़ेगी। सेम मेरे दोस्त, आप आरसीएम में नहीं थे, अनकॉन्शियसली नहीं थे, अब आरसीएम में आ गए तो कॉन्शियसली करना पड़ेगा, तो ये आदत बन जाएगी। और कॉन्शियसली होगा अगर आपका कोई टारगेट है, वो लक्ष्य आपको जीवन भर टिकने नहीं देगा, दिन भर नींद लेने नहीं देगा, लेकिन टारगेट नहीं है, ऐसे ही आए हैं ऐसे चले जाएंगे, क्योंकि ब्रेन मजबूर है आदत बनाने के लिए, तो आरसीएम ना करने की आदत बना देगा। कुछ महिलाएं पीछे बैठी, आगे जगह है बीच बीच में, 2 सीनियर साथी चले जाएं। आप उठिए, आप दोनों उठिए और व्यवस्था करवाइए, जहां जहां भी चेयर खाली है बिठाइए उनको। बीच बीच में चेयर खाली है, आप सर इधर हो जाइए, अपने वाली चेयर जो खाली है उस पे आ जाइए, ताकि साइड वाली खाली हो जाए। और तीसरा कारण है सर आदत डेवलप करने का, टू गेट प्लेजर। ये आपको खुशी में रखना चाहता है। हमेशा परमात्मा ने कह के भेजा है, तू मेरे इस
शानदार कृति को हमेशा खुश रखना ये तेरी जिम्मेदारी है। तेरे पास सारी ताकत है और वो ब्रेन हमें खुश रखना चाहता है। अब मुझे बताओ, सुबह ठंड में उठने में खुशी मिलती है या गरम गरम कंबल में रहने में खुशी मिलती है? तो वो वहीं रखता है। गरम गरम कंबल है, खुशी है, वहीं रखता है। अच्छा मुझे बताओ, गरम गरम चाय पीने में खुशी मिलती है या ठंडा गरम पानी पीने में खुशी मिलती है? गरम पानी। चाय में तो वो चाय ही पिलाता है, नुकसान शरीर का कितना भी हो जाए। सर आप जल्दी बिठा के, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं सब लोग। अगर जगह नहीं मिले तो बीच में बैठ जाइए, आप सीढ़ियों पे बैठ जाइए। यही प्रकाश जी यही बिठा दीजिए, जहां है वहीं बिठा दीजिए, सीढ़ियों पे बैठ जाइए आप। एक बार इनके लिए तालियां बजाइए सर, बहुत सारी भीड़ आ रही है। लास्ट की रो खाली है, बिल्कुल लास्ट वाली। बढ़ता जा रहा आरसीएम का कारवां, सत्य की आवाज से देश को जगाएंगे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए बढ़ चले टू गेट प्लेजर। अब देखो आप आरसीएम में आ गए, अब आरसीएम करेंगे, लोग मना करेंगे। लोग मना करेंगे तो खुशी नहीं होगी आपको, और खुशी नहीं होगी तो ये आदत बन जाएगी आरसीएम ना करना, अनकॉन्शियसली आदत बन जाएगी। आरसीएम करने के लिए आदत लगेगी। तो 3 कारण हुए किसी भी आदत को बनाने के। पहला कारण है टू सेव द एनर्जी, दूसरा कारण है टू अवॉइड द फर्स्ट लेवल पेन। फर्स्ट लेवल का पेन, तुरंत में जो लेवल, तुरंत का, फ्यूचर नहीं प्रेजेंट का, उस पेन से अवॉइड करना, दूर रखना इंसान को। और तीसरा कारण है टू गेट प्लेजर, खुशियां देना, इंसान को खुशियां देना, खुशियों में रखना। ये ब्रेन चाहता है, इसलिए वो ये डेवलप करता है। और फर्स्ट लेवल का पेन ऑफ करंट स्टेज, जिस भी स्टेज में आज आप हैं, जो भी आपकी जिंदगी की आज स्टेज है, कैसे आदत डलेगी, डेवलप करनी पड़ती है। आदतें डलती नहीं है, डालनी पड़ती हैं। जो डली हुई है वो तो अनकॉन्शियसली है, उनसे सफलता नहीं आती। सफलता आएगी उन आदतों से जिनको आप डालोगे। और आदतें डालने के लिए ये समझना पड़ेगा मेरे को ये आदत क्यों चाहिए, तब आप डाल पाओगे। नहीं तो ब्रेन आपका वो आदत के उल्टी वाली आदत डाल के रखेगा। फर्स्ट लेवल पेन ऑफ करंट स्टेज, आज आप जिस भी स्टेज पर हैं, जो भी आपका जीवन है, वहां पेन देखिए क्या क्या है। अगर आप ब्रेन को ये एहसास करवा दें कि मैं इस लेवल पे दुखी हूं, मेरे को यहां खुशियां नहीं मिलती और मुझे वहां लेके चल, मुझे वहां खुशी मिलेगी, तो ये वो आदत डलवा देगा जो वहां लेके जाएगी। लेकिन अगर वो खुशी आप नहीं दिखा पाए तो ये यही रखेगा जहां आज आप हैं। आर यू गेटिंग द कनेक्शन? हेलो, आर यू विद मी? आज आप आरसीएम के जिस भी लेवल पर हैं, समझो आरसीएम नहीं करते आप, तो आपके जीवन में जो रिग्रेट्स हैं, जो परेशानियां हैं, उनको एक बार एनालिसिस करो, लिखो। क्या ये कर्ज भरी जिंदगी मेरे को नहीं चाहिए, ये मन मार मार के जीना मेरे को नहीं चाहिए, ये धूप में आना जाना मेरे को नहीं चाहिए, ये ठंड में घर से बाहर निकलना मेरे को नहीं चाहिए, ये नौकरी में बॉस की डांट खाना मेरे को नहीं चाहिए, ये घर में रोज कलेश मेरे को नहीं चाहिए। एक पैंट शर्ट सिलवाई थी, 1.5 साल हो गया, दूसरी पैंट शर्ट सिलवाने का मन नहीं करता क्योंकि पैसे नहीं होते। गुजारे की जिंदगी मेरे को नहीं चाहिए। ये लिखे, आप एक पेज पर लिखें कि मेरे जीवन के ये पेन है, ये पेन है। तब ये ब्रेन स्वीकार करेगा मेरा ये इंसान, परमात्मा ने जिसको मेरी जिम्मेदारी दी थी, वो खुश नहीं है इस स्टेज में, तो आपको अगला रास्ता देगा। और नेक्स्ट लेवल फ्यूचर प्लेजर,
जहां आप फ्यूचर में हो सकते हैं वहां क्या क्या मिलेगा समझो। आज आप आरसीएम करने लगे, आरसीएम करते करते कहां चले जाएंगे, कहां चले जाएंगे। एक दिन रॉयल्टी पे चला जाऊंगा, डायमंड क्लब 5000 वॉल्यूम गेम चेंजर के मैं पैदा कर दूंगा, प्लान दिखाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, प्लान दिखाऊंगा, और 100 लोग गेम चेंजर क्लब के मेरे टीम में आ गए। 5 लाख का वॉल्यूम जाने लगा, 40 से 50 हजार की इनकम आ रही है। अब 40-50 हजार की इनकम आ रही है, मैं नई बाइक लूंगा, उस बाइक को विजुअलाइज करते ही प्लेजर मिलना चालू हो जाएगा। 50 हजार की इनकम को मैं 1 लाख में कन्वर्ट करूंगा, लाइफ स्टाइल मिलेगा बढ़िया, कार खरीदूंगा, कार का फीलिंग लेना शुरू करो। एसी चल रहा है, घूमने जा रहे हैं बच्चों के साथ, अब धूप नहीं लगती, अब ठंड भी नहीं लगती, और फ्लैट ले लूंगा, एक नागपुर में लूंगा, एक नांदेड़ में भी ले लूंगा, तो एक मैं पूना में भी ले लूंगा, फ्लैट लूंगा। मैं ये 2 कमरे का घर जो बाप ने दिया था उसमें जिंदगी नहीं बिताऊंगा। ये विजुअलाइज कीजिए, वो मेरे पास होगा, वो प्लेजर हैं आपके, और मनी, खूब सारा पैसा होगा। फिर मेरा मन करेगा इस हफ्ते एक नया कोट पैंट और सिलवाना है, मैं सिलवाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा, फिर ये कर्जा नहीं रहेगा मेरे ऊपर। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा था, ड्रीम था मेरा सर कि लोन फ्री लाइफ जीना है, और मैं आज लोन फ्री लाइफ जी रहा हूं। आप भी लोन फ्री लाइफ जिएंगे, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा, लग्जरी लाइफस्टाइल होगा, कोर बन जाएंगे आप। पूरे इंडिया में मीटिंगें हो रही होंगी आपकी, लोग रेस्पेक्ट दे रहे होंगे, कंपनी में एक इज्जत हो रही होगी आपकी, वो प्लेजर आपको मिलने वाला, लीडर बन जाएंगे आप। दूर दूर तक आपका ऑरा काम करेगा, और लोगों की नेगेटिविटी आपके नजदीक आते ही खत्म हो जाएगी। परेशानियां लोग लेके आएंगे, लेकिन बाद में खुश होते हुए, आपसे मिलने के बाद खुश होते हुए जाएंगे। आप नेम फेम होगा आपके पास, फॉरेन टूर करेंगे आप, एक इमेज शानदार बन जाएगी आपकी कि अत्री साहब जहां भी जाते हैं एथिकल पर्सनैलिटी है, एथिकल एक इमेज बनेगी कि जहां भी जाते हैं समीकरण बदल जाते हैं। ये फ्यूचर प्लेजर महसूस कीजिए तो कभी भी ब्रेन आपको आरसीएम से दूर जाने नहीं देगा। आरसीएम से दूर कैसे चले जाते हैं आप? आदत वही पुराने वाली, घुट घुट कर जीना, घुट घुट कर पेट काट के जीना, बच्चों को डांट मार मार के जीना, बीवी से झगड़ा कर करके जीना, लोन पे जीना, वही बस में बाइक पे धक्के खाना, उसमें मजबूर है, अनकॉन्शियसली उसके रहने की आदत पड़ गई। वहां पेन फील कराओ, पेन लिखो, लिखते ही ये मान जाएगा। जब भी किसी चीज को लिखा जाता है 55% चांसेस बढ़ जाते हैं, 55% चांसेस कि वो सत्य होने लगी। पैसिव इनकम आएगी आपके पास, आप करेंगे तब भी आएगी, नहीं करेंगे तब भी आएगी। फैमिली सिक्योरिटी मिलेगी, बच्चों का जो सबसे बड़ा डर रहता है वो आपको खत्म हो जाएगा। हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, कॉन्शियसली डेवलप, जो लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने वो आदतें डेवलप की हैं जो कामयाबी के लिए चाहिए। अब आप डायमंड क्लब करके यहां आए हैं, 5000 पीवी का सामान लेके आए हैं, आपको बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा, अगली बार कैसे खरीदूं, यही रेगरेट आपको वापस ले जाएगा। अब मैं 5000 नहीं खरीदता। लेकिन अगर यहां से प्लेजर आपने देख लिया, मैं भी 5000 का सामान पीवी का ले रहा हूं और मेरी टीम में 100 लोग लेने वाले पैदा कर रहा हूं, तो मैं कुछ रिटेल करूंगा, बेचने जाऊंगा। आप जब बेचने के लिए निकल गए तो फिर ये बोलेगा तेरे बस की बात नहीं है, तू रहने दे, पहले भी बेचने गया था, तेरे से बिका नहीं था। और फिर बोलेगा गोगा तेरे से ना होगा, तेरे से ना हो पाएगा राजा, और राजा दिल में घुस जाता है वापस। वहां पेन फील कीजिए। अगर मैं बेचने नहीं गया तो वही जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है और वो मुझे चाहिए नहीं, वो तब ये ब्रेन बोलेगा चल बेच के आ। आज अगर आप उस पुरानी जिंदगी से तंग हैं, पुरानी जिंदगी से खपा है, अच्छी जिंदगी चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, ये जो दिख रहा था ये सारी चीजें आपको चाहिए, तो फिर कसम खाओ शाम घर जाने से पहले 500 रुपए का सामान रिटेल करके जाएंगे।
हेलो, कुछ भी हो जाए मैं घर में घुसूंगा ही नहीं, 500 रुपए का सामान सेल करके ही घुसूंगा। जिस दिन ये कमिटमेंट हो गई, ये ब्रेन मानने लगेगा और ये बिकवा देगा। आर यू गेटिंग द कनेक्शन? कुछ भी हो जाए, आंधी है, बारिश है, तूफान है, 2 ज्वाइनिंग करवा के ही घर में जाऊंगा। लेट चलेगा, वो चू चू ची चलेगी, लेकिन 2 ज्वाइनिंग नहीं हुई, नहीं चलेगा। 2 प्लान दिखाइए। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर से बड़ा प्रभावित हुआ, मैं रोत्री जी साथ में थे। रात को 9 बजे हम होटल में पहुंचे और जब हम अंदर कपड़े उपड़े चेंज कर रहे थे, इतनी देर में वो होटल वाले के डॉक्यूमेंट लेके आ गया। बोले सर ज्वाइनिंग ले आया। तो वो बोलता है कि सर जब तक रात तक मैं ज्वाइनिंग ना करा दूं मेरे को तो नींद नहीं आती। अगर ये आदत बना ली, हेलो, लोगों को प्लान दिखाने में डर लगता है, कहीं रिजेक्ट ना कर दे, इसलिए प्लान दिखाते नहीं। आदत बन गई प्लान ना दिखाना, डर लगना। लेकिन अगर प्लान दिखा के ज्वाइनिंग करवाना आदत हो गई, उस दिन सोना बन जाओगे मेरे दोस्त। मेहनत करने से डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। मेहनत करने की आदत पड़ गई, अगर मेहनत करने की आदत पड़ गई तो आप जिसको भी छुओगे सोना बना दोगे, वो इंसान बन जाएंगे आप। इसलिए आदत डालिए, आदतें डालिए। आपको किताब पढ़ने की आदत नहीं है, नहीं है आदत, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। रास्ते ढूंढिए, प्लेजर ढूंढिए। अगर मैं किताब पढ़ूंगा तो मेरे पास वो सोच आ जाएगी जो कामयाबी के लिए मेरे को चाहिए। लेकिन जब किताब पढ़ने बैठता हूं तो बोर हो जाता हूं। अब उसका एक नया सॉल्यूशन है। अत्री साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लिए, दिन रात मेहनत करके बनाया है। अब सुनना इसको अच्छा लगेगा, गाने सुनते हैं, स्पीच सुनते हैं, यूट्यूब पे वीडियो सुनते हैं, सुन लेगा। ये पढ़ना इसकी अनकॉन्शियसली में फीड है, तू बोर हो जाता है। लेकिन सुन लेगा, उस ऐप में बहुत सारी किताबें रिकॉर्डेड हैं, आप ईयरफोन लगा के सुन लीजिए, किताब पढ़ गई। और किताब पढ़ने की आदत पड़ गई तो सक्सेस 100% गारंटीड है। आपकी टीम में वो ऐप अगर नीचे से नीचे हर व्यक्ति के पास चला गया तो गारंटी है सारे लोग किताबों के मास्टर बन जाएंगे। और जब सारे लोगों के पास एजुकेशन होगी आदतें बदलने की, तो आदत बदल गई, और आदत बदल गई तो कामयाबी मिल गई। ऐप डाउनलोड करवाना हर व्यक्ति के अपने मोबाइल में करना, प्ले स्टोर में जाके IIM लीडर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। और जो भी कामयाब लोग होते हैं वो कॉन्शियसली आदतों को डेवलप करते हैं। इसलिए आदत बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। आदत बदलिए। आदतों का बहुत बड़ा रोल है। 3 स्ट्रक्चर होते हैं। जिन लोगों को लगता है कि मेरी आदत नहीं बदलती, बदली जा सकती है आदत। ट्रिगर होता है, कोई एक बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, और फिर हमारा ब्रेन हमें रिवार्ड देता है, इसलिए वो आदत नहीं बदलती। कभी दोबारा डिस्कस करेंगे। 66% रोल ट्रिगर का होता है, बिहेवियर 33%। हम सारी उम्र बिहेवियर को चेंज करने में लगे हुए हैं। बिहेवियर को, आज से चाय बंद, अब चाय पीना बिहेवियर है और वो छूटता नहीं, फिर से आ जाता है। आज से मैं 5 बजे उठूंगा, लेकिन फिर से 10 दिन के बाद फिर 7 बजे पे आ जाते हैं। बिहेवियर है वो, ट्रिगर नहीं है। ट्रिगर को बदल देना, बिहेवियर अपने आप बदल जाएगा। कभी दोबारा सिखाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। और अब तैयार हो जाएं आप, अब तैयार हो जाए।